भाई का अंश कभी मत खाइए, वरना ईश्वर आपको ऐसा दंड देगा कि आपको भीख भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, आध्यात्म वास्तु ज्योतिष आचार्य, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जिसमें भाई के अंश खाने वाले भाई को ऐसा दंड ईश्वर ने दिया कि उसको भीख भी मिलनी मुश्किल हो गई। एक नगर में राजनारायण और शिव नारायण दो भाई रहते थे। जमीन का बंटवारा हो चुका था। राजनारायण बड़ा था, शिव नारायण छोटा था। राजनारायण थोड़ा चालाक, धूर्त, बेईमान किस्म का आदमी था। शिव नारायण सरल स्वभाव, उदार, विनम्र, ईश्वर भक्त था। दोनों खेती करते थे। शिव नारायण की खेत में ज़्यादा मेहनत करता था, वो लगा रहता था, उसके अनाज दुगने पैदा होते थे। राजनारायण चालाक था, घूमता फिरता रहता था, उसके अनाज कम पैदा होते थे। राजनारायण की पत्नी ने कहा कि तुम शिव नारायण के साथ मिलकर के खेती करो, खेती में ज़्यादा पैदे होंगे, तब तुम अपना घूम घाम सकते हो। तुम तो घूमते रहते हो, खेती करते नहीं। शिव नारायण करेगा। राजनारायण ने बात मान ली। मिलके दोनों खेती करने लगे। राजनारायण का रवैया वही था। शिव नारायण पूरी मेहनत करता, खेती करता, खूब अनाज पैदा होता। एक बार धान कट के रख दिया गया बुखार में, कुठरी में। छोटे भाई शिव नारायण को ससुराल जाना था, वहाँ कुछ कार्यक्रम था अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने सोचा आकर के बांट लेंगे। चले गए। हफ्ता 10 दिन बीत गए। राजनारायण को उसका जो बड़ा भाई था, उसके मन में पाप आया कि क्यों ना आधा हम इसका निकाल लें। उसकी पत्नी ने कहा तुम ऐसा करो, पूरा ले जाओ, ससुराल में डाल, हमारे रखाओ, हम लोग कह देंगे चोरी हो गया। राजनारायण बहुत प्रसन्न हुआ, वैसा ही किया। शिव नारायण आया, उसने देखा बखार खाली है, बहुत परेशान हुआ। राजनारायण घड़ियाली आंसू बहाते हुए उसके पास गया, बोला छोटे भाई चोरी हो गई, क्या करें, हम भी बहुत परेशान हैं। शिव नारायण कुछ नहीं बोला। अब अनाज तो थे नहीं, दोनों जगह तंगी आ गई। शिव नारायण की पत्नी ने कहा तुम जो बंजर जमीन है उसको खोदो, कम से कम सब्जी तो लग जाएगी, सब्जी के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। शिव नारायण ने वही किया। बंजर खोदने लगा। खोदते खोदते एक जगह कुछ कड़ापन दिखाई पड़ा, और गहराई में खोदा, एक बक्सा मिला। बक्से में सोना मिला। अपनी पत्नी के पास ले आया। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, आपने हमें वो सब कुछ दिया, क्यों हमने आपसे कुछ मांगा ही नहीं। और इधर उसके बड़े भाई राजनारायण की स्थिति और बदतर होती गई। उसने अनाज का कर्ज लिया था, जब रखा था आएगा चुका देंगे, कर्ज भी लेने वाले लोग आने लगे। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत परेशान हुआ। उसकी पत्नी ने कहा कि हमने जो आपके छोटे भाई के साथ धोखा किया है, उसी का परिणाम ईश्वर मुझे दे रहा है। चल करके हमें उनसे सच्ची बता देनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। दोनों लोग अपने छोटे भाई के पास गए, सच्ची बात बताई और माफ़ी मांगी। छोटे भाई ने बात को स्वीकार किया, माफ़ किया और इसकी मदद की। तो कभी भी आप
अपने भाई के साथ या किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, धोखा मत कीजिए, छल कपट मत कीजिए, नहीं तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। इसके लिए आप अच्छे काम करें, सरल बने, ईश्वर के में विश्वास रखें। मेरा ये वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको जानकारी हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हो, उसका ध्यान दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।